कहानी का शीर्षक साया। भाग एक। अंधेरा अतीत। एक सर्द और धुंधली रात थी। रमेश, एक मशहूर लेखक, अपने गांव लौट रहा था। उसे उसकी दादी का पुराना घर विरासत में मिला था। ये घर गांव से बाहर जंगल के किनारे स्थित था। गांव वालों का कहना था कि उस घर में कुछ अजीब होता है, लेकिन रमेश, जो खुद एक थरिल लेखक था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। घर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यह जगह अजीब थी। पुराने दरवाजे की चूं चूं, हवा में एक अजीब सी ठंडक और दीवारों पर उभरे हुए अजीब निशान। घर के बीचों बीच रखी घड़ी की टिक टिक रमेश के दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। भाग 2। रहस्यमय खंडहर। अगली सुबह रमेश ने घर की सफाई शुरू की। सफाई करते हुए उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर एक अजीब निशान बना हुआ था। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी और एक टूटा हुआ पेंडेंट मिला। डायरी में लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वह सच जानने का हकदार है, लेकिन उसे इसके लिए कीमत चुकानी होगी। रमेश को ये दिलचस्प लगा। उसने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें उस घर की पिछली मालकिन, राधा, की कहानियां लिखी हुई थीं। राधा ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने एक अनजानी ताकत को देखा था जो घर के हर कोने में मौजूद थी। भाग 3। साया का आगमन। डायरी पढ़ने के बाद रमेश को घर में अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। रात को उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। वो जब अपनी खिड़की से बाहर झांकता तो उसे एक साया झाड़ियों में छिपा हुआ दिखाई देता। एक रात जब वो लिखने बैठा तो कमरे की सारी बत्तियां अचानक बंद हो गईं। एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुमने डायरी क्यों पढ़ी? रमेश ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग 4। राधा की कहानी। डायरी में राधा ने लिखा था कि वह साया दरअसल उसके पति का था, जो एक काला जादू करने वाला था। उसने अपनी आत्मा को अमरता के लिए बलिदान कर दिया था और अब वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। रमेश को धीरे धीरे समझ में आया कि वह साया उसे वहां से जाने नहीं देगा। हर रात साया और खतरनाक होता गया। रमेश को उसकी किताबों के पन्नों पर खून से लिखे संदेश मिलने लगे। भाग 5। अंतिम सामना। एक रात रमेश ने साहस करके साये का सामना करने का फैसला किया। उसने घर के तहखाने में जाने का निश्चय किया, जहां से अजीब आवाजें आती थीं। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक पुराना ताबूत मिला। ताबूत खोलते ही एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। ताबूत के अंदर वही साया था, जिसने रमेश को घूरते हुए कहा, तुम भी मेरी तरह इस घर का हिस्सा बनोगे। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबूत को बंद किया और उसे आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, साये की चीखें बंद हो गईं। भाग 6। रहस्यमय अंत। अगले दिन रमेश ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जब वह अपनी गाड़ी में बैठा तो रियर व्यू मिरर में उसे वही साया मुस्कुराता हुआ दिखा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या रमेश सच में बच पाया, या वह भी अब उस साये का हिस्सा बन चुका है? दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ जानना हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।